हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्निकल स्टडी फैक्ट। आज हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको हमारा टेक्निकल स्टडी फैक्ट वाला चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक कौन है? तो आंसर है ऑनटाइन लावेजियर। प्रश्न दूसरा है, सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की? ये की थी कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस ने सदर दीवानी अदालत की स्थापना की। थर्ड क्वेश्चन है, नदियों दल्जा और फारत किसके साथ जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं मेसोपोटामिया सभ्यता से जुड़े हुए हैं। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसके द्वारा खोला गया था? यह खोला गया था कनिष्क के द्वारा। चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। बांडुंग सम्मेलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर क्या था? तो था गुटनिरपेक्ष आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन, FATCA का पूर्ण रूप क्या होता है? ये होता है फॉरेन अकाउंट टैक्स कॉम्प्लेक्स एक्ट। जो कॉम्प्लेक्स एक्ट है वो होता है। चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा किससे मिली? ये मिली थी तुओ रेवू से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा आठवां क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक नियोजन की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ये ली गई है रूस से। नाइन्थ क्वेश्चन, एटलस पर्वतमाला एक महाद्वीप में है, कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसको नील नदी का उपहार कहा जाता है? मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। 11वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समय की अवधि क्या था? तो आंसर है 1750 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व। शिक्षक दिवस मनाया जाता है, इसे सभी को पता होगा, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, कौन सा यंत्र रंग की तीव्रता की निर्धारण करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आंसर है कोलियोरीमीटर। जो कोलियोरीमीटर है उसका प्रयोग रंग की तीव्रता का निर्धारण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैन की पहली तीर्थ कथा कौन सी थी? तो ऋषभा। जो ऋषभा है वो जैन की पहली तीर्थ कथा है। 15वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लिए कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन नहीं दे रखे, लेकिन ऑप्शन में पशुपति द्वारा उसको सम्मानित किया गया। कथन 4 ऑप्शन होते हैं लेकिन हमने सिर्फ उत्तर लिए हैं। तो अगले बार से नेक्स्ट टाइम से हम इनके ऑप्शन भी आपको देंगे, तो टेंशन मत लो। चलते हैं अपने 16वें क्वेश्चन की तरफ। कौन से वेद में रोगों का इलाज बताया गया है? तो इसका आंसर है अथर्ववेद। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद सॉरी। किसको 2013 में दादा साहब फाल्के से सम्मानित किया गया? तो आंसर है गुलजार। ऑपरेशन फ्लड के पिता कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है ये ऑपरेशन फ्लड के पिता माने जाते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। चलते हैं अपने 20वें क्वेश्चन की तरफ। कौन सा संसाधन सागर की गहराई मापने में प्रयोग किया जाता है? तो आंसर है फेथोमीटर। जो फेथोमीटर है उसका प्रयोग सागर की गहराई मापने में किया जाता है। भारत में उग्रवादी आंदोलन के पिता कौन थे? तो आंसर है बाल गंगाधर तिलक। भारत में उग्रवादी आंदोलन के पिता माने जाते हैं। 22वां क्वेश्चन है आप सभी के सामने, 2013 में फेडरेशन कप किसने जीता? ये जीता था ब्राजील ने। दिल का प्राथमिक गति निर्माता किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर है SA नोड। SA नोड को दिल का प्राथमिक गति निर्माता कहा जाता है। जिन्हा इंडिया पाकिस्तान इंडिपेंडेंस बुक के लेखक कौन है? ये है जसवंत सिंह। कृत्रिम बारिशा का उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। 26वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को लागू किया था, ये किया था अक्टूबर 1999 में। न्यूटन का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? बल को मापने के लिए न्यूटन का प्रयोग किया जाता है। कौन सा वेद वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो उसका आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद से वैदिक युग की जितनी भी जानकारी है वो मिलती है। अफगानिस्तान में कौन सी 2 सिंधु घाटी मिली हैं? तो वह है सतुगा और मुंदिगाक। ये 2 ऐसी
घाटियाँ हैं जो अफगानिस्तान में मिली हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 30वां क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मतलब कब आई थी? ये आई थी 1951 से लेकर 1956 तक, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। लेकिन अभी नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया है 1 जनवरी 2015 से। अब ये योजना आयोग से नीति आयोग में कन्वर्ट हो चुकी है। योजना आयोग को गठित कब किया गया था? ये किया गया था 15 मार्च 1950 को। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 32वां क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता के रूप में जाना जाता है। वैसे तो 2 सभ्यता हैं, हड़प्पा की सभ्यता भी और सिंधु घाटी की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये 2 ऐसी सभ्यता है जो विश्व में सबसे प्राचीन है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर मेसोपोटामिया नहीं आएगा तो वहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता आएगा, तो वो क्लिक करना है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आचार्यों का कानूनिक आदेश कौन सा है? तो आंसर है इसका शंकर, रामानुज, माधव, चैतन्य। ये 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, एक दूसरे से मतलब कि बताना था भाई कौन पहले आया। पहले शंकर आया, फिर रामानुज, फिर माधव, फिर चैतन्य। भारत में सांप्रदायिक मतदाताओं की प्रणाली में सबसे पहले किसने पेश किया था? तो आंसर है मांटो मार्लो सुधार 1909 में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 35वां क्वेश्चन है, किस राज्य में तारापुर परियोजना स्थित है? ये महाराष्ट्र में तारापुर परियोजना स्थित है। महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 7। सरसतकाल विषुव का पर होता है? ये होता है 23 सितंबर को। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 38वां क्वेश्चन है, कौन सा देश 2012 में ओलंपिक पुरुषों की फुटबॉल स्वर्ण पदक जीता था? फुटबॉल में 2012 में ओलंपिक में किसने जीता? मैक्सिको ने। बंगाल का स्थायी राज्य बंदोबस्त किसके द्वारा पेश किया गया? ये किया गया कॉर्नवालिस द्वारा। जो कॉर्नवालिस थे इसके द्वारा बंगाल का स्थायी राजस्व बंदोबस्त पेश किया गया। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी साइट क्या था? ये था मोहनजोदड़ो। जो मोहनजोदड़ो है सिंधु घाटी की सबसे बड़ी साइट है। दुर्लभ गैसें होती हैं 2 परमाणु। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 42वां क्वेश्चन है, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है केरल। केरल भारत में सबसे अधिक मसालों का उत्पादक करता है। गिफ्ट ऑफ द नील किस देश को कहते हैं? ये मिस्र, यानी नील नदी की जो एक प्रकार से नील नदी के कारण ही उद्गम स्थल होया था मिस्र का। किस यूरोपीय सत्ता ने 16वीं सदी में भारत के व्यापारिक स्थलों को स्थापित किया था? यह किया था पुर्तगाल ने। पुर्तगाल ने 16वीं शताब्दी में भारत के व्यापारिक स्थल स्थापित किए थे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 45वां क्वेश्चन है आप सभी के सामने, 2013 में किस देश ने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन हुआ? ये हुआ था रूस में। न्यूक्लियर की साइज का मात्रक क्या होता है? वो होता है फर्मी। जो न्यूक्लियर होता है जैसे एटम के अंदर, तो उसकी साइज का मात्रक बोलते हैं फर्मी को। फर्मी में मापते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 47वां क्वेश्चन है, पहले प्राचीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था? ये हुआ था 776 ईसा पूर्व। भारत के संविधान में संज्ञा शब्द कहाँ प्रयुक्त हुआ? इनमें से कोई नहीं। अगर जैसे कि 4 ऑप्शन दे रखे होंगे तो उनमें से 3 ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे, तभी ये 4th आंसर इनमें से कोई नहीं है। बलों में से कौन सा एक पवन के संचलन को इसके वेग सहित निर्धारित करने के सबसे अधिक शक्तिशाली है? तो आंसर है घर्षणीय बल। कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्राकृतिक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ये पाया जाता है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है। 51वां क्वेश्चन है, भारत के क्षेत्र में जो सर्दी में वर्षा होती है वो होती है उत्तर पश्चिम। जो उत्तर पश्चिमी वर्षा होती है वो सर्दी की वर्षा होती है भारत के अंदर। भारत में प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन थे? ये थे MC सेटवेलवेद। जो सेटवेलवेद हैं ये पहले अटॉर्नी जनरल थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे। भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन थे? SC सेटवेलवेद। जो सेटवेलवेद है ये पहले अटॉर्नी जनरल थे। इसको बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। द शेप ऑफ द बीस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है अरुंधति रॉय। बिग बैंग सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? आंसर है ब्रह्मांड के
उद्गम स्थल मतलब कि ब्रह्मांड का मूल उद्गम मानता है बिग बैंग थ्योरी। 55वां क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित व्यास सम्मान पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, तो आंसर है डॉक्टर रामविलास शर्मा। मध्याह्न भोजन की शुरुआत कब से हुई थी? ये हुई थी 1995 से। जो जैसे स्कूलों में भोजन मिलता है गवर्नमेंट स्कूलों में, वो कब से स्टार्ट है? वो 1995 से स्टार्ट हुआ था। आपका 57वां क्वेश्चन है, रेडार का किसके लिए उपयोग होता है? रेडार कार्य किसके लिए उपयोगी होता है? ये क्वेश्चन है पिंडों की खोज और उनको उनकी पोजीशन पता लगाने के लिए। जैसे कि कोई हवाई जहाज कुछ भी चल रहा होगा तो उसकी पोजीशन और उसको देखने के लिए ये कितना बड़ा है, और तो रेडार का प्रयोग किया जाता है। किस राजवंश में जैन धर्म को संरक्षण नहीं दिया? चोल में जैन धर्म को संरक्षण नहीं दिया। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 59वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान मूल में कितने हैं? तो ये है 395। तो चलते हैं अपने 60वें क्वेश्चन पर। संसार के सबसे प्राचीनतम सभ्यता के रूप में जानी जाती है, ये है मिस्र की सभ्यता। सबसे प्राचीनतम सभ्यता है मिस्र की सभ्यता। सूर्य में मुख्य कौन सी गैसें होती है? ये होती है हीलियम और हाइड्रोजन। हीलियम और हाइड्रोजन सूर्य में मुख्य गैसें होती है। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, ये आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मैंने इसको वैसे दूसरी वीडियो में प्रोवाइड किया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने मुद्रा प्रचलन का कार्य किया था। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आंसर है इसका वार्न हॉस्टिंग। 64वां क्वेश्चन है, सिंदूर या कुमकुम में सामान्यतः रूप में पाया जाने वाला धातु यौगिक किस पर आधारित है? तो आंसर है लेड पर आधारित है। 65वां क्वेश्चन है, किसी कमरे में एक कोने में सेंट की शीशी खुली रख देने से उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है, इसका क्या कारण होता है? तो इसका कारण है विसरण के कारण जो एक शीशी है वो अगर किसी कमरे में खोल देंगे तो वो उसकी सुगंध पूरे कमरे में फैल जाएगी। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, तो आंसर है इसका न्यायिक समीक्षा से। चलते हैं अपने 67वें क्वेश्चन की तरफ। नशे और अवैध व्यापार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 जून में। तो मैंने इसको बताया नहीं था। आज का जो मैंने जून वाला वीडियो भी प्रोवाइड किया है, तो उसमें एक और क्वेश्चन जोड़ लो। नशे और अवैध व्यापार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 26 जून को। अंतर्राज्यीय परिषद गठित की गई थी, ये की गई थी 1990 में। अगला क्वेश्चन है, जब हुमायूं ने अकबर को हराया तब वे थे 13 साल के। अनुच्छेद जो अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा के लिए है, तो वो है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 ये बताता है कि जो अल्पसंख्यक है उनके हितों की रक्षा होनी चाहिए। FAO का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है रोम के अंदर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन से वायु प्रदूषण के कारण रक्त का प्रवाह प्रभावित होता है? तो आंसर है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम सल्फेट क्या होता है? ये होता है जिप्सम साल्ट कैल्शियम सल्फेट होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 74 क्वेश्चन है, 1991 में किस वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत किया था? तो ये है मनमोहन सिंह ने। मानव रक्त का गाढ़ा तरल किसकी वजह से होता है? ये होता है रक्त में प्रोटीन के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 76वां क्वेश्चन है, ऊषा रानी दास किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। जितने भी अगर खिलाड़ी आ जाएंगे तो उनके पता रखना है कि वो किस खेल से संबंधित है, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा पूछ ही लेते हैं भाई ये खिलाड़ी है वो किस खेल से संबंधित है। अगर सरदार का नाम आ जाए तो लगभग हॉकी से ही संबंध रखेंगे, तो ये भी याद रखना। चीनी यात्री हेंगसांग किस राज्य के समय भारत की यात्रा की थी? तो ये था हर्ष। जो हर्ष है उसके शासनकाल में चीनी यात्री हेंगसांग भारत आया था। मलिक कफूर किसके शासनकाल में जनरल थे? तो आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर मलिक कफूर है उसके शासनकाल में जनरल थे। मलिक कफूर मतलब उसके शासनकाल में जनरल थे अलाउद्दीन खिलजी। 79वां क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने के अनुसार आर्यंस की उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो आंसर है आर्टिक क्षेत्र में। मैकियावेली की राजनीति को पृथक किया? तो आंसर है नीति शास्त्र द्वारा। 81वां क्वेश्चन है, गैसों का दबाव जानने के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है?
ये है मोनोमीटर। जो मोनोमीटर है उसका प्रयोग गैसों के दबाव को जानने के लिए किया जाता है। 82वां क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व की सबसे लंबे पानी की सुरंग बनने की घोषणा की है? ये की है चाइना ने। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 83वां क्वेश्चन है, संविधान संशोधन अधिनियम जिसने गोवा राज्य को राज्य संविधान सभा के साथ बनाया गया था, तो ये है 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 में। कौन सी गैस ग्रीन हाउस नहीं है? हाइड्रोजन। ऑप्शन होंगे 4, इनमें से हाइड्रोजन नहीं है। जो खरपतवार नाशियों का इस्तेमाल करने के लिए नियंत्रण के लिए किया जाता है। जो खरपतवार होता है, जैसे कि कचरा हो जाता है, जैसे कोई खेत में किसान गेहूँ बोता है या फिर कोई भी फसल बोता है, तो उसके साथ अनावश्यक जितने भी पेड़ पौधे उगते हैं उसको बोलते हैं खरपतवार। तो उनको खरपतवार नाशियों का इस्तेमाल किया जाता है खरपतवार को समाप्त करने के लिए, उनको रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रक्रम द्वारा सूर्य से पृथ्वी की पर ऊष्मा संचालित होती है, तो वह है विकिरण। जो विकिरण है उसके द्वारा जो सूर्य है वहाँ से धरती पर प्रकाश आता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 87वां क्वेश्चन है, अगर राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटा दिया जाए तो प्राप्त शेष होगा, तो ये है प्राथमिक घाटा। दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन और समृद्ध भाषा कौन सी है? वो है तमिल। सबसे प्राचीन है और सबसे समृद्ध भाषा है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, एक है कोलकाता उच्च न्यायालय। कोलकाता में सबसे पहले उच्च न्यायालय बना था। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और मेरी जो कमियाँ उसको नेगलेक्ट करते हुए पढ़ाई पर ध्यान दें। और जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर मेरे बोलने में कुछ गलत हुआ होगा तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और आशा करता हूँ ऐसे ही आप पढ़ते रहेंगे और एग्ज़ाम्स क्रैक करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।